आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 जून। 16 जून से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स आपके हर एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और आप क्वेश्चन अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के पहले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया है राजस्थान ने। ये निर्णय किसने लिया है? राजस्थान ने। अब ये निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि सभी विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत कराना चाहता है, योग के बारे में बताना चाहता है, जिससे हम शरीर योग करके हेल्थी शरीर रहे। तो अब किसने किया है? तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किसने लिया? राजस्थान। अब राजस्थान लिया है तो राजस्थान के बारे में हमें पता होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजधानी सभी को पता होगी। राजधानी है इसकी जयपुर। राजधानी जयपुर है। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अशोक गहलोत। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसके राज्यपाल कौन है? तो इसके गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अब ये तो था आपके राजस्थान के बारे में। अगर बात की जाए तो राजस्थान में अभी एक बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था? बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था सर्द हवा। तो क्वेश्चन आ सकता है ये कि सर्द हवा ऑपरेशन किस राज्य में चलाया गया? राजस्थान में। किसने चलाया था? बीएसएफ ने चलाया था। और पहला अंगदाता स्मारक कहां पर है? जयपुर में। अंगदाता स्मारक कहां पर है पहली? तो वो आपकी कहां है? जयपुर में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका इंपोर्टेंट, यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। कौन मित्र? राजस्थान में कौन नियुक्त किए गए? स्वास्थ्य मित्र। और एक आपके आरोग्य मित्र हो रहे हैं। आरोग्य मित्र कहाँ? आपके आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए। और स्वास्थ्य मित्र कहाँ पर? राजस्थान में नियुक्त किए गए। अब अगर बात की जाए तो एक आपका सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क, और एक है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, आपको याद रखने। और एक आपका पक्षी विहार और है, उसका नाम क्या है? केवल देवगाना पक्षी विहार। क्या है? केवल देवगाना पक्षी विहार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। केवल देवगाना सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवल देवगाना पक्षी विहार। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अशोक गहलोत सीएम है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। बीएसएफ द्वारा सर्द हवा ऑपरेशन चलाया गया। और अंगदाता स्मारक जयपुर में। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवल देवगाना पक्षी विहार है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन और राजस्थान के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित हो रही है? कौन सी जल विद्युत परियोजना? डगमारा विद्युत परियोजना। तो यह विकसित हो रही है आपकी कोसी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोसी नदी पर। कौन सी परियोजना? डगमारा जल विद्युत परियोजना। डगमारा जल विद्युत परियोजना 130.1 मेगावाट की है। और ये कहां पर है? किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में है आपकी कौन सी? डगमारा जल विद्युत परियोजना। अब कोसी नदी पर विकसित हो रही है, तो कोसी नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए। कोसी नदी कहां से निकलती है? तो हमारी कोसी नदी जो निकलती है वो निकलती है नेपाल के गोसाईनाथ पर्वत से निकलती है। दूसरी बात ये है, ये कौन से नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक है। मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो गंगा में ये दाईं ओर से मिलती है या बाईं ओर से? तो ये मिलती है आपकी गंगा में, कोसी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है।
तो ये आपको याद रखना है कहां से मिलती है। अक्सर 1-2 एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि नाम दे देता है ये नदी गंगा के दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से। कोसी नदी कहां से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। कहां से निकलती है, नेपाल के गोसाईनाथ पर्वत से निकलती है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। किसे, कोसी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। अब दूसरी बात ये आती है, ये कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी है, तो 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। दूसरी बात, मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, कोसी नदी। तो ये आपके कोसी नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित हो रही है, तो ये आपकी कोसी नदी पर विकसित हो रही है। किस राज्य में विकसित हो रही है, तो ये बिहार राज्य में विकसित हो रही है। अब कोसी नदी नेपाल के गोसाईनाथ पर्वत से निकलती है, गंगा में बाईं ओर से मिलती है, और बिहार का शोक कहा जाता है। कितनी जलधाराओं से, 7 जलधाराओं से मिलकर बनती है, और मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी, कोसी नदी। तो ये था आज का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है किस मंदिर में उत्खनन के दौरान, किस मंदिर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए। किस मंदिर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए, तो आपके ये प्राप्त हुए हैं श्रीशैल मंदिर परिसर में। श्रीशैल मंदिर परिसर में किस मंदिर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख मिले, प्राप्त हुए, तो श्रीशैल मंदिर परिसर। कितने तांबे के शिलालेख मिले, तो 18 ताम्रपत्र मिले हैं। जो किस भाषा में लिखे थे, तो 4 मिले हैं आपको संस्कृत भाषा के। ये आपको ध्यान रखना, 4 संस्कृत भाषा में लिखे मिले, और 2 अन्य मिले हैं आपको तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा में लिखे मिले हैं। अब दूसरी बात, श्रीशैल मंदिर परिसर आपका कहां पर है, श्रीशैल मंदिर परिसर, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। कहां के पर है, आंध्र प्रदेश। कहां पर है ये आपका श्रीशैल मंदिर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश में, तो थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस मंदिर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए, श्रीशैल मंदिर। कितने मिले, 18 ताम्रपत्र मिले, 4 संस्कृत भाषा में लिखे मिले, और 2 आपको तेलुगु भाषा में लिखे मिले। ठीक है, तो ये तांबे शिलालेख से आपको पता होना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश में मिले, तो आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी आपकी, एक तो अमरावती है, एक विशाखापट्टनम है, और तीसरी कौन सी है, कुर्नूल है। तो बात करते हैं अब इसके सीएम कौन है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगत मोहन रेड्डी। जगत मोहन रेड्डी। और इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। विश्वभूषण हरिचंद। अब एक योजना चली थी इसमें आंध्र प्रदेश में, जिस बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कौन सी, जगन्नाथ विद्या देवी योजना। जगन्नाथ विद्या देवी योजना कहां की है, आंध्र प्रदेश की है। एक मोबाइल हैंड बास सुविधा चली थी, कहां पर, आंध्र प्रदेश में चली थी। ठीक है, कौन सी, जगन्नाथ विद्या देवी योजना, मोबाइल हैंड बास सुविधा योजना। आपको 3 नेशनल पार्क और याद रखने, एक कौन सा है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। उसके बाद आता है एक आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीनों क्या है आपके, नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तीनों क्या है आपके, नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, और तीसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क। जगन्नाथ विद्या देवी योजना, मोबाइल हैंड वाश सुविधा, ये आपको योजनाएं याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं आज के अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो ये था हमारे आंध्र प्रदेश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन क्या है आज का, आज का हमारा अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? कौन सा? तुलु भाषा। तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? तो ये आपकी है द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। अब बात की जाए तो आपके वैसे दो इंपॉर्टेंट भाषा परिवार है, एक तो आर्य भाषा परिवार है और जिसे क्या दूसरा नाम क्या है? भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका द्रविड़ भाषा परिवार और एक वैसे चार है आपके, एक आपका ऑस्ट्रिच भाषा परिवार है और एक चौथा है आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो आपको दो याद रखने, दो में ही भाषा। अब द्रविड़ भाषा परिवार में आपको कुछ भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार में आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसमें आ जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और एक और ये आपकी तुलु है। तो अब ये तुलु भाषा आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुलु भाषा को ये बोली कहा जाती है तो कर्नाटक के दो जिलों में बोली जाती है, ठीक है? दक्षिण के जिले हैं और केरल के एक जिले में बोली जाती है। तो तुलु कर्नाटक और केरल के लोगों ने इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। कौन सी भाषा को? तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। अब बात इंपॉर्टेंट है, जब संविधान बना तब कितनी भाषाएं थी? तब आपकी थी 14 भाषाएं। किसमें? 8वीं अनुसूची में। तो ये आपका करंट में क्यों चल रहा है? क्योंकि तुलु भाषा को कर्नाटक के लोगों और केरल के लोगों ने कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। किसे? तुलु भाषा को। तुलु भाषा किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ भाषा। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इन 5 भाषाओं को छोड़कर बाकी भी अगर कोई भाषा पूछ ले किस आर्य भाषा परिवार में है तो वो आपकी किस भाषा परिवार में? तो आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार। सबसे बड़ा भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है आपका? सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है आपका? आर्य भाषा परिवार। ये आपको याद रखना है, आर्य भाषा परिवार। और इसी को क्या कहा देते हैं? दूसरा नाम भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इन 5 को छोड़कर कोई भी भाषा बोली जाए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषा को छोड़कर कोई सी भी भाषा पूछी जाए आपको ये किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो आपको आंखें नीच के आर्य भाषा परिवार लगा देना है, ठीक है? क्योंकि 2 ही भाषा परिवार है जिनमें भाषाएं हैं शामिल है। ऑस्ट्रिच भाषा परिवार के बारे में कोई भाषा अभी तक मतलब पूछी नहीं गई है, 1-2 भाषा और आपकी चीनी तिब्बत भाषा परिवार से भी कोई भाषा नहीं पूछी गई है, ठीक है? तो बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना। अब क्यों लॉन्च किया है? तो इसके द्वारा क्या होगा? ड्रोन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या दवाइयां भेजी जाएंगी। किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना। मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तेलंगाना। अब तेलंगाना ने लॉन्च किया है तो तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए हमें। किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? सभी को पता होगी, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अब तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। कब बना था आपका? 2 जून 2014 को बना था आपका तेलंगाना। अब तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और आपके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपके तमिलसाई सौंदर्य। तमिलसाई सौंदर्य कौन है? गवर्नर है किसके? तेलंगाना के। एक तेलंगाना का आपका रूमाल था, तेलंगाना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूमाल था जिसका नाम क्या था? तेलिया रूमाल। उसे क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया था। तेलिया रूमाल कहाँ का था? आपका तेलंगाना का। तो आपको एक 2-3 आपके नेशनल पार्क और है आपके, एक तो है आपका कासु ब्रह्मानंद,
और एक महावीर हरिना नेशनल पार्क, और आपका एक और है आपका मृगबनी नेशनल पार्क। ये तीनों क्या है आपके नेशनल पार्क हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का एक रूमाल आपका पूछा जा चुका है, तेलिया रूमाल कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है, वो कहाँ का है आपका तेलंगाना का है। कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क है, महावीर हरिना नेशनल पार्क है, और एक और है महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, वो गोवा में है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? मोलम नेशनल पार्क। महावीर नेशनल पार्क गोवा में, और महावीर हरिना नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो आपका तेलंगाना में, और मृगबनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेलंगाना से। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जर्दालू आम की किस्म कहां पाई जाती है? जर्दालू आम की किस्म कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बिहार। कहां पाई जाती है? बिहार। अब जर्दालू आम की किस्म ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि जर्दालू आम की निर्यात कहां किया गया? तो ये आपका किया गया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, किसका? जर्दालू आम। तो जर्दालू आम की किस्म कहां पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है। अब जर्दालू आम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए हमें। जर्दालू आम कहां का है? बिहार का है, जिसे क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिला है। कब मिला है जीआई टैग? तो इससे जीआई टैग मिला था 2018 में। 2018 में जीआई टैग मिला था। कहां उगाया जाता है? तो बिहार के भागलपुर में उगाया जाता है आपका जर्दालू आम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जर्दालू आम जीआई टैग कब मिला? 2018 में मिला। कहां? जर्दालू बिहार के भागलपुर में पाया जाता है। कौन सा? जर्दालू आम उगाया जाता है। ठीक है, अभी इसकी कहां निर्यात किया? तो इसे यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका चर्चा का विषय रहा था। कौन सा? जर्दालू आम। बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का पर्व है? तो आप सभी को पता होगा ओणम किस राज्य का पर्व है। तो ये है आपका केरल। तो कहां का है? ये केरल का है। तो केरल का है ओणम। तो ओणम के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। ओणम कहां का है? केरल का है। तो ये कब मनाया जाता है? फसल कटाई के दौरान। ये फसल कटाई का उत्सव है ओणम। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है फर्स्ट माह, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चिंगम माह से। चिंगम माह की पहली तारीख को कौन सा ओणम मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है फसल कटाई पर। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर में। तो ये था आपके ओणम। किस राज्य का पर्व है? केरल। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और उसके केरल के आपके सीएम कौन है? पिनरई लाल विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरल से इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अगला हमारा इंपोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? तो आज का लास्ट और अंतिम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नालवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालवाना पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पर है? तो ये है आपका चिल्का झील के में है। कौन सा? नालवाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है आपका? चिल्का झील। और चिल्का झील आपकी कहां है? बिहार। अब चिल्का झील के बारे में ये रामसर क्षेत्र है, पहला रामसर क्षेत्र है, जिसे रामसर पहली झील है जिसे रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। किसे? चिल्का झील को भारत की पहली झील जिसे रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर है कहां पर? रामसर कहां पर है आपका? ईरान। रामसर आपका कहां पर है? ईरान में है। और एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर है कहां पर? ईरान में। पहला रामसर क्षेत्र भारत का कौन सा है? चिल्का है। और बात कर लेते हैं चिल्का झील कहां पर है? तो उड़ीसा।
अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और अगर बात की जाए तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो वो है आपके गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अब बात की जाए तो उड़ीसा में एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका? सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में है। और एक बात की जाए तो गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उड़ीसा में है। एक बात की जाए, एक क्वेश्चन आपकी एक योजना पूछी गई थी, कालिया योजना कहां की है? तो उड़ीसा की कौन सी है? कालिया योजना। कालिया योजना कहां की है? आपकी उड़ीसा की है। किससे संबंधित है? तो ये आपके किसानों से संबंधित है। ये आपकी एग्जाम में पूछी गई है, कालिया योजना किससे संबंधित है? तो ये आपके किसानों से संबंधित है। कौन से राज्य की योजना है? तो ये आपकी उड़ीसा की योजना है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो आप आपका ये थे आपके उड़ीसा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आपकी 16 जून, जहां से करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।